नमस्कार दोस्तों। दो तरीके होते हैं किसी भी बिजनेस को एनालाइज करने के लिए। एक तो होता है टॉप डाउन अप्रोच, दूसरा है बॉटम अप अप्रोच। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे टॉप डाउन के बारे में। दोस्तों टॉप डाउन अप्रोच ये होती है कि पहले आप कंट्री को एनालाइज करते हैं, फिर उसके बाद इंडस्ट्री को, और उसमें फिर देखते हैं कि कौन सा स्टॉक या कौन सी कंपनी अच्छा कर सकती है। तो दोस्तों आज जिस बारे में हम बात करने वाले हैं, पहले हम बात करेंगे ग्लोबली, उसके बाद हम इंडिया पे आएंगे। दोस्तों अगर आप देखें, आज हम बात करने वाले हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में। तो दोस्तों अगर आप देखें, जो ग्लोबल एवरेज है इंश्योरेंस इंडस्ट्री का, वो 2.4% ऑफ जीडीपी है। यानी कि टोटल जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है पूरी दुनिया की, वो जितनी दुनिया की जीडीपी है उसका 2.4% है। अगर आप ये यूएस से कंपेयर करें तो 6% ऑफ जीडीपी होता है, और अगर चाइना से कंपेयर करें तो 4.4% ऑफ जीडीपी होता है। तो दोस्तों अब हम आते हैं इंडिया पे। दोस्तों अगर आप देखें तो इंडिया का जो परसेंटेज वाइज ऑफ जीडीपी जो इंश्योरेंस है वो 0.97% है। यानी कि दोस्तों अगर आप देखें तो हम ग्लोबल एवरेज से लगभग हाफ से भी कम पे हैं। तो इससे देखिए दोस्तों कि ग्रोथ की पॉसिबिलिटी कितनी ज़्यादा है। और वैसे भी इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी है जो कि बहुत ही तेज़ी से ग्रो होने वाली कंट्री है। तो दोस्तों इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत तेज़ी से ग्रो हो सकती है। तो दोस्तों अगर आप देखें 2004 से जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है वो 16% CAGR पे ग्रो कर रही है। 16% CAGR पे ग्रो। दोस्तों जब कोई इंडस्ट्री ही ग्रो करती है तो आप देखिए कि उसमें जो मार्केट लीडरशिप है जिस कंपनी की, जो अग्रेसिवली काम कर सकती है, वो कितनी तेज़ी से ग्रो हो सकती है दोस्तों। तो इसलिए एक कंपनी जो कि मार्केट लीडर है प्राइवेट बिजनेस में, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज़ में, वो है ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। दोस्तों ये कंपनी, क्योंकि जो इंडस्ट्री है वो खुद ही 16% से ग्रो हो रही थी, दोस्तों ये कंपनी 23% CAGR से ग्रो हो रही है ईयर 2001 से। मार्केट लीडर है प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज़ में, 9% का मार्केट शेयर है इसका। बाकी जो लीडर्स हैं वो PSUs हैं, जैसे कि यूनाइटेड हुआ और बाकी ओरिएंटल हुआ और बाकी ये सब कंपनीज जो हैं ये मार्केट लीडर हैं। लेकिन दोस्तों ये PSU कंपनीज हैं। अगर आप देखें तो PSU जो मेन होता है उसका प्रॉफिट का बिजनेस नहीं, वो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए काम नहीं करते हैं, वो कस्टमर्स को केटर करने के लिए काम करते हैं दोस्तों। और जो ये है, अगर आप इसका EBITDA मिक्स देखें ICICI लोम्बार्ड का, तो 37% का जो दोस्तों EBITDA मिक्स है, वो जो इसका रेवेन्यू आता है वो आता है व्हीकल इंश्योरेंस से। 19% जो आता है वो आता है हेल्थ इंश्योरेंस से, और बाकी क्रॉप से आता है 10%, 7% अदर से आता है, बाकी मरीन से आता है, और फायर इंश्योरेंस से भी आता है दोस्तों। जैसे कि गोडाउन वगैरह होते हैं या स्टोर्स होते हैं बड़े बड़े, उनको भी लोग फायर प्रोटेक्शन करवाते हैं ताकि अगर कुछ हो जाए तो वो उनसे भी प्रोटेक्शन ले सकते हैं दोस्तों, इंश्योरेंस मनी उनको मिल जाती है। तो ये फायर बिजनेस में भी है, और ये मरीन इंश्योरेंस में भी है, जैसे कि कार्गो वगैरह जो सप्लाई होते हैं समुद्र के थ्रू, उसका भी इंश्योरेंस करते हैं दोस्तों। इसलिए ये कंपनी बहुत शानदार तरीके से काम कर रही है दोस्तों। अगर आप देखें कि व्हीकल इंश्योरेंस में इसके पास 9700 गराजेस प्लस सर्विस सेंटर्स इसके ऑन बोर्ड हैं। यानी कि अगर आप उस सर्विस सेंटर से इंश्योरेंस लेंगे जहाँ पे आप गाड़ी सर्विस करा रहे हैं, या फिर आप सर्विस सेंटर से, या फिर जो कि जहाँ से आप गाड़ी खरीदते हैं शोरूम से भी गाड़ी लेंगे, तो वहाँ भी आपको जो इंश्योरेंस मिलेगा वो मोस्ट प्रॉब्ली आपको ICICI लोम्बार्ड का ही मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि इनके पास 9700 से ज़्यादा गराजेस और सर्विस सेंटर्स इनके शोरूम पे हैं, ऑन बोर्ड है इनके पास। वैसे ही अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस में देखें तो इनके पास 8900 से ज़्यादा नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं। तो अगर आप इनका इंश्योरेंस लेते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको जो आपके नेटवर्क हॉस्पिटल्स हैं वो आपको नियर बाई एरिया में ही मिल जाएंगे। इसलिए दोस्तों इनकी एक बहुत अच्छी मोड क्रिएट हो रही है। और जो अगर आप देखें तो इनका जो पेरेंट है वो ICICI बैंक है ही। यानी कि जो इनकी ICICI बैंक जो ब्रांचेस है वो सिर्फ और सिर्फ ICICI लोम्बार्ड का ही जनरल इंश्योरेंस बेचते हैं दोस्तों। इसलिए मुझे लगता है कि आपको इस कंपनी को अपने रडार पर रखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी पॉसिबिलिटी है इसके पास। दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपका क्या कमेंट है, इस कंपनी के बारे में आपका क्या सोचना है, या फिर इस इंडस्ट्री के बारे में आपका क्या सोचना है, ये आप अपनी वीडियो में कमेंट करके नीचे बता सकते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।